प्रिय आत्मन, प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 18वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सीधे सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे काठमांडू नेपाल से चैतन्य कृष्ण ने पूछा है। पूछते हैं, काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त करें। पहले आओ जानते हैं वासना क्या है। जब भी कुछ प्राप्त करने की तीव्र कामना पैदा होती है उसको वासना कहते हैं। टू बी क्रेजी टू गेट समथिंग इज पैशन। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही तीव्र। और ये जो वासना है वो स्वयं से संबंधित नहीं है। वासना का संबंध हमेशा किसी विषय से होता है जो कि हमेशा बाहर है हमारे। और वासना ऐसी जगती है कि वो हमारे जीवन का केंद्र हो जाती है। उठते बैठते जागते सोते बस एक ही विचार मन में घेरे रहता है। इसको वासना कहते हैं। वासना मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला, धन की वासना। बहुत लोगों के जीवन में धन केंद्र हो जाता है। कैसे धन उपार्जन करें इसी की चिंता में वे लगे रहते हैं। धन साधन की जगह साध्य बन जाता है। दूसरी वासना है पद की वासना। पोस्ट, हायर एंड हायर पोस्ट मिले, ऊंचा और ऊंचा पद मिले, बस इसकी फिक्र में वे लगे रहते हैं। क्योंकि पद से क्या होता है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है। तो पावर और पद, इसकी वासना बहुत लोगों के जीवन का केंद्र बन जाती है। तीसरी है यश की वासना। हमारी कीर्ति फैले, हमारी शोहरत फैले और दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि हमारा नाम हो। और चौथी वासना, ये बहुत ही बड़ी वासना कह सकते हो। इन सब में सबसे बड़ी वासना काम या भोग की वासना। सेक्स उनके जीवन का केंद्र हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कहते हो कि काम वासना पर विजय कैसे प्राप्त करें। विजय प्राप्त करने की ज़रूरत क्या है, वासना को जीतने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत है क्योंकि वासना बंध निर्मित करती है। जबकि हमारे ऋषि कहते हैं कि जीवन में 4 पुरुषार्थ करने हैं। अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। मोक्ष क्या है, बंधों से मुक्ति, अतृप्ति से मुक्ति। यह बंध ही बार बार हमें इस जन्म में लाता है, बार बार पृथ्वी लोक पर आता है और यांत्रिक रूप से लाता है, मैकेनिकल रूप से लाता है, हमारे वश में नहीं है। ऋषि कहता है कि मुक्त हो जाओ बंध से तो जन्म और मृत्यु तुम्हारे नियंत्रण में हो जाती है। जब इच्छा है विजिटर की तरह आओ, संत भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यांत्रिक रूप से हमें यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन अतृप्त होकर के यहाँ से विदा होगे तो यांत्रिक रूप से तुमको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। इसलिए बंध से मुक्त होने के लिए हमें वासना से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। ऋषि कहता है कि भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। क्योंकि अगर ये सोचते हो कि हम सारे भोग कर लें तो ऐसे ही तृप्ति हो जाएगी, ऋषि कहता है ये संभव नहीं है। भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। कितने प्रकार के भोग हैं, कितना भोग करोगे। भोग करते करते भोग तो समाप्त होंगे नहीं, तुम ही भोक्त हो जाओगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कितनी प्रकार की तृष्णाएं हैं। क्या तुम सोचते हो कि सभी तृष्णाओं को तुम पूरा कर पाओगे? नहीं, तुम चूक जाओगे, तृष्णाएं नहीं चुकेंगी। तपो न तपता वयमेव तपता। कहते इतने प्रकार के तप है, क्या तुम सोचते हो कि सभी प्रकार के तप तुम कर पाओगे? तब पूरा करते करते तुम ही तप्त हो जाओगे। कालो न यातो वयमेव याता। और तुम कहते हो कि समय कटता नहीं, लेकिन समय काटते काटते तुम ही कट जाओगे। समय तो कभी पूरी तरह कटेगा नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं वासना या तृष्णा दुष्पूर है। कभी भी कोई अपनी तृष्णाओं को, अपनी वासनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ से जो वासना पूर्ति की दिशा में चलेगा, निश्चित है कि वह यहाँ से अतृप्त विदा होगा। इसलिए क्या करना है मुक्त होने के लिए? तब क्या करना है? कहते हैं अष्टावक्र, मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो,
विष समझ कर विषय वासना को तजो, मुक्तिमिच्छसि में तात विषयान विषवत त्याजा। अगर चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, वासना से मुक्ति चाहते हो, तो जितने विषय हैं, जितने भोग हैं, उनको विष समझ करके उनका त्याग कर दो। तो आओ जानते हैं कि वासना से मुक्त होने के लिए वासना का कारण क्या है। अगर कारण पता चल जाए तो फिर विजय प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। फ्रायड हमारे युग का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ। वो कहता है कि काम वासना हमारे जीवन का केंद्र है, क्योंकि यह सृष्टि के डिज़ाइन में है। सारी सृष्टि काम वासना पर निर्भर है, क्योंकि इसी से संतति होगी, इसी से सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो स्वयं अस्तित्व ने काम वासना को हमारे जीवन के केंद्र में रखा है। तो अस्तित्व नियोजित है, अस्तित्व प्रायोजित है, इसलिए इतना आसान नहीं है काम वासना पर विजय प्राप्त करना। जब भी वासना आती है तो पहले विचार के तल पर आती है, और फिर हम वैचारिक रूप से अपनी वासना से जुड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः। जिस विषय की वासना पैदा होती है, पहले विचार के तल पर पैदा होती है। हम उसी विषय का ध्यान करते रहते हैं, और संगस्ते सुपजायते, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसका सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा मन में पैदा होती है। संगात संजायते कामः, इससे कामना पैदा होती है कि दूसरे हमारी इस वासना को पूरा कर दें। और कामात क्रोध हो भी जायते, और अगर कोई उसकी पूर्ति में बाधा देता है तो हमारे भीतर उत्तेजना पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है। और इस तरह से करीब करीब पूरी ज़िंदगी हम वासना पूर्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारी वासना पूर्ति हो जाएगी तो हमें सुख प्राप्त होगा। इसलिए गोविंद गीता में हमने कभी लिखा था, नर नारी में नारी नर में आनंद खोजता है पर में, नर कुत्ते जैसा भटक गया सूखी हड्डी में अटक गया, स्वामी होकर दासत्व तजो गोविंद भजो गोविंद भजो। इस भूमिका के साथ आओ अब मनन करते हैं कि काम वासना पर विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक ही उत्तर है जो सारे ऋषियों ने दिया है कि काम वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, और वह है ब्रह्मचर्य। लेकिन ब्रह्मचर्य की जो व्याख्या की गई है अब तक, या जो ब्रह्मचर्य से अभी तक समझा गया है, यहाँ तक शब्दकोश में भी जो अर्थ दिया गया है संतों का, ऋषियों का, वह अर्थ नहीं है। सामान्यतः क्या समझा गया है? ब्रह्मचर्य का अर्थ समझा गया है कि अपनी काम वासना का दमन करो। नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ ऋषियों के अनुसार, संतों के अनुसार यह नहीं है। तो पहले आओ इसका अर्थ समझते हैं। ब्रह्मचर्य, ये जो चर्य शब्द है ये समझने जैसा है। ये चर शब्द से बना है। चर का अर्थ है चलता हुआ, चलना। जैसे तुमने सुना होगा दो तरह के प्राणी हैं, चर और अचर। चर अर्थात चलता है, जैसे जानवर है, पशु है, मनुष्य है। और अचर जैसे वृक्ष है, वो चलता नहीं है, अपनी जगह पर खड़ा है। तो अगर चर्य कहते हैं तो गतिशीलता का द्योतक है, चलने का द्योतक है। इसलिए जब ऋषि कहता है कि ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म की ओर चलो, ब्रह्म की दिशा में चलो, दमन नहीं, ब्रह्म की दिशा में जब चलोगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही वासना से दूर होते चले जाओगे। और इसका मतलब क्या हुआ? संतों के अनुसार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म की दिशा कहाँ है, ब्रह्म है कहाँ? हमारे ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म हमारे सहस्रार पर ब्रह्म कमल के रूप में विद्यमान है। और इस तरफ ब्रह्म कमल की ओर, इसलिए ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सहस्रार के ऊपर जहाँ बच्चों का तुम देखोगे थोड़ा वाइब्रेट करता रहता है, छोटे छोटे बच्चों का, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वही ब्रह्म का स्थान है, अर्थात अपनी ऊर्जा को ब्रह्म की ओर गति दो। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ब्रह्म की ओर गति करना, ब्रह्म कमल की ओर गति करना, ब्रह्मरंध्र की ओर गति करना, सहस्रार की ओर गति करना। अर्थात ऊर्जा का जो ऊर्ध्वगमन है, सामान्यतः हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर होती है, नीचे के चक्र पर होती है। लेकिन जब हम इसको ऊपर की ओर गति देते हैं, सहस्रार की ओर गति देते हैं, तो उसका अर्थ है ब्रह्मचर्या। इसका अर्थ है कि ब्रह्म की ओर हम गति कर रहे हैं।
उससे क्या होगा? दरिया साहब बिहार के संत हैं, बड़े प्यारे संत हैं, कहते हैं कि ब्रह्म जाग्यो भर्म भाग्यो। कहते हैं जब ब्रह्म जाग जाएगा, अर्थात ब्रह्म की दिशा में हमारी ऊर्जा गति करना शुरू करेगी, तो हमारे सारे भ्रम विदा हो जाएंगे। क्या भ्रम है? कि रूप में, देह में सुख है। देह वासना जो हमारे भीतर पैदा होती है, किसी की देह की कामना, तो हमको लगता है कि किसी की देह हमको मिलेगी तो उससे हमको सुख मिलेगा। कहते हैं दरिया साहब नहीं, जिस दिन ब्रह्म जागेगा, जिस दिन तुम ब्रह्म में जाकर के स्थिर होने की कला जान लोगे, यह भ्रम तुम्हारा विदा हो जाएगा कि देह में सुख नहीं है, बाहर में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। अगर सुख कहीं है तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे घटाकाश में है, तुम्हारे ब्रह्म कमल में स्थित है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि एक गजब की बात है। कहते हैं कि नारी स्तम नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांस वसाद विकारम मनसि विचिंतय बारम बारम। यह जो देह का रूप देखते हो, ये मांस और वसा के खेल हैं, इसमें मत उलझो। असली जो आनंद है, जो सदा रहने वाला है, टिकाऊ रहने वाला है, वह जो हमारी आत्मा है, जो ब्रह्म का अंश है, या तो उसमें जाकर उसकी ओर गति करो, या फिर ब्रह्म जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो ब्रह्म रंध्र पर जुड़ा हुआ है, उसकी ओर गति करो, तो उसमें असली आनंद है। इसी बात को ओशो ने अपनी प्रवचनमाला संभोग से समाधि की ओर में कहा था कि जो तुम अपनी ऊर्जा को संभोग में नष्ट कर रहे हो, नीचे के चक्रों पर नष्ट कर रहे हो, उसको ऊर्ध्व गति दो और उसको समाधि की ओर ले चलो, उसको ब्रह्म की ओर चलो। लेकिन इस पुस्तक का ऐसा अर्थ का अनर्थ किया गया कि ओशो को सेक्स गुरु घोषित कर दिया गया, जबकि वो सीधी सादी बात कर रहे थे, ऋषियों की बात कर रहे थे, हमारे संतों की बात कर रहे थे कि ऊर्जा काम वासना में नष्ट करने के लिए नहीं है, उसको ऊर्ध्व गति दो और उसको ब्रह्म की ओर ले जाओ। इसी को कई संतों ने कहा कि काम से राम की ओर चलो और जो काम वासना है उसको ऊर्ध्व गति दे करके उसको समाधि, सुमिरन इसमें लगाओ। तो संक्षिप्त में जब ऋषि कहता है, जब संत कहते हैं कि काम वासना पर विजय प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य साधो, तो सीधी सादी बात ये कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करो। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि तो हम ब्रह्मचर्य कैसे साधें, अर्थात ऊर्जा को ऊर्ध्वगतिमान कैसे करें। इसके लिए 10 प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं, अर्थात 10 प्रकार से हम ब्रह्मचर्य साध सकते हैं या 10 प्रकार से ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। जिसमें कि पहला है अपने भोजन पर ध्यान दो। कुछ भोजन है जो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, कुछ भोजन है जो ऊर्जा को निम्नगामी करते हैं। जैसे लौंग है, जैसे इलायची है, जैसे तुलसी है, ये सब ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। और जैसे प्याज है, जैसे लहसुन है, ये ऊर्जा को निम्नगामी कर देता है। ये एक बार करीब 3 महीने तक मैंने ऊर्जा पर प्रयोग किया था कि ऐसा क्या आहार है जो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है और क्या आहार है जो ऊर्जा को निम्नगामी करता है। तो ऐसे भोजन का सेवन करो जो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण ज़रा साफ सुथरा रखो, स्वच्छता रखो। अगर तुम भीड़ में जाओगे तो ऊर्जा निम्नगामी हो जाती है। अगर एकांत में रहो, वृक्ष के पास रहो, नदी के किनारे रहो, जलाशय के पास रहो, तो तुम देखोगे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसलिए संतों को तुमने देखा होगा, जहाँ रहते हैं जंगल के पास, बाग बगीचे में, नदी के किनारे। देवराहा बाबा तो बिल्कुल नदी में मचान बना करके रहा करते थे। उसका कुल कारण था ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना। तीसरा है सत्संगति। अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, ओशो का प्रवचन सुनो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो। चौथा उपाय है व्यायाम। इसलिए देखा होगा तुमने कि ओशो ने जितनी ध्यान की विधियां दी, करीब करीब सब में व्यायाम रखा। सक्रिय ध्यान देखो, कुंडली ध्यान देखो, नटराज ध्यान देखो, कितना ऊर्जा ऊर्ध्वगामी करने का उस सब में प्रयोग है। तो व्यायाम करो। 5वां उपाय है प्राणायाम करो। जितना तुम प्राणायाम करोगे, कोई भी प्राणायाम करो, भर्त्सिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, नाड़ी शोधन करो, अनुलोम विलोम करो, ये सब ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। और फिर 6ठा उपाय है मूल बंध साधो। ओशो कहते हैं
कि अगर दिन भर में 24 घंटे में 300 बार तुमने मूलबंध लगाया, मूलबंध का अर्थ है कि अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर सिकोड़ो, सांस छोड़ो और उसको ऊर्ध्व गति दो, उसको मूलबंध को ऊपर की ओर सिकोड़ो, तो मूलबंध लग जाता है। और ओशो कहते हैं कि दिन में अगर 300 बार 24 घंटे में तुमने मूलबंध लगाया तो पूरी तरह ब्रह्मचर्य घटित हो जाता है। और एक और बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मूलबंध लगाते हैं तो शायद उनकी काम ऊर्जा क्षीण हो जाती है। नहीं, क्षीण नहीं होती है, उसकी गति ब्रह्म की ओर, सहस्रार की ओर हो जाती है। 7वां उपाय है ध्यान। जितना निराकार के प्रति जागोगे उतना ही ज़्यादा ध्यान लगेगा और ध्यान में तुम्हारी ऊर्जा गतिमान हो जाती है। फिर साक्षी, यह 8वां उपाय है साक्षी। साक्षी का अर्थ है आत्मस्मरण के साथ सारे कर्म करो, ये भी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। उसी तरह समाधि, 9वां उपाय है समाधि। तुम समाधि में जाओ, ओशोधारा में समाधि कार्यक्रम होते हैं, और जैसे ही समाधि से उठोगे तुम आंख बंद करके देखो, बैंगनी रंग दिखाई पड़ने लगेगा। बैंगनी रंग दिखाई देने का मतलब है कि तुम्हारी ऊर्जा सहस्रार पर है। और 10वां उपाय है सुमिरन। जितना ब्रह्म के सुमिरन में रहोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी ऊर्जा सहस्रार पर स्थिर होती है। तो ये सारे उपाय हैं जिससे तुम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हो या ब्रह्मचर्य को साध सकते हो। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। अगर तुम ऊपर की ओर अपनी ऊर्जा को नहीं ले जाओगे तो नीचे जाना ऊर्जा की नियति है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं साधोगे तो काम वासना में प्रवृत्त होना तुम्हारी नियति है। पहले प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।